नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन क्विक टेक। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रविंदर सिंह। दोस्तों आज की वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे उनका जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों इतने सारे कमेंट्स आते हैं और उन सभी का जवाब देना तो मुमकिन नहीं है एक वीडियो में, बट उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे मुझे, जो क्वेश्चन कॉमन होते हैं, हर कोई उनको पूछता है मुझसे, तो मैंने वो इस तरह के कुछ कमेंट्स पिक कर लिए हैं और उनका मैं अब जवाब दे दूंगा आपको। और उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने कमेंट किए थे वो जो है ये वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये लिस्ट है उन कमेंट्स की, मैंने प्रिंट आउट ले लिया है और मैं नाम के साथ साथ जिनका कमेंट है उनका नाम भी बता रहा हूँ। तो ये एक शाउट आउट वीडियो भी होगा कि जिनका कमेंट्स मैंने पिक किया है उनका नाम भी बताऊंगा ताकि उनको पता चल जाए कि उनका कमेंट चुना गया है। दोस्तों मैं जो है कमेंट्स में जवाब डिटेल में दे देता हूँ। जितना ज़्यादा मैं कमेंट्स बड़ा लिखता हूँ उतना शायद ही कोई लिखता होगा। मैं कमेंट्स में कोशिश करता हूँ कि जो मेरा व्यूअर है उसको मेरे जवाब से सेटिस्फैक्शन हो जाए, वो जो जानना चाहता है वो कमेंट्स जो मेरा रिप्लाई है वो पढ़कर संतुष्ट हो जाए। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ होता है उससे इतना समझ नहीं आता है लोगों को जितना कि वीडियो में मैं बताता हूँ तो उनको समझ आता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनके वीडियो बना दिया करूँ ताकि उससे सभी को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट जिसने जीता है उसके विनर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि किस कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस कॉन्टेस्ट को। और वो कॉन्टेस्ट जो है निकुंज जी ने जीता है और निकुंज जी को उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ। और दोस्तों इस टाइम कोई गिफ्ट देना तो पॉसिबल नहीं है तो मैं उन्हें नगद राशि 100 रुपये दे रहा हूँ। हालांकि ये बहुत कम है बट किसी के प्रोत्साहन के लिए 1 रुपया भी काफ़ी होता है। और 1 रुपया क्या, बस किसी की तारीफ़ ही काफ़ी होती है। बट मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ पुरस्कार मैं ज़रूर दूंगा, तो मैं उनको 100 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उनकी मैंने बैंक डिटेल मैंने पूछ ली थी और ये देखिए दोस्तों। तो निकुंज जी की पेमेंट कर देते हैं। चलिए गूगल पे से मैं उनको पेमेंट करूँगा। न्यू पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, इनका अकाउंट नंबर, फिर से यही अकाउंट नंबर, IFSC कोड, निकुंज, बेनिफिशियर का नाम, कंटिन्यू। तो इनको 100 रुपये हम पे कर देते हैं। क्विक फिक्स टैग। पेमेंट हो गई दोस्तों, डन। अभी इसकी रिसिप्ट हम निकुंज जी को शेयर कर देते हैं, भेज देंगे। शेयर रिसिप्ट टेलीग्राम निकुंज जी। तो हो चुका है पेमेंट, डन। थैंक यू निकुंज जी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों ये तो निकुंज का पुरस्कार उनको मिल चुका होगा। उम्मीद है कि वो काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ से और मैं आशा करता हूँ कि इसका वो रिप्लाई ज़रूर देंगे कि उन्हें कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो जो हमने जिस विषय पर स्टार्ट की थी। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है नीरज कुमार जी का। नीरज कुमार जी पूछते हैं, आपकी वीडियो देखकर मैंने UTL गामा प्लस इन्वर्टर ले लिया है। अब पैनल की कन्फ्यूज़न है, पॉली लूँ या मोनो लूँ। प्लीज़
पॉली वीएस मोनो पर एक वीडियो बनाएं और ये भी बताएं कि मोनो पैनल हाई टेम्परेचर में एंड लो टेम्परेचर में कैसा काम करता है। मैं लुधियाना में रहता हूँ, या मोनो अच्छा है ये या मोनो अच्छा वर्क करेगा या पॉली। तो दोस्तों नीरज कुमार जी को मैं बताना चाहूँगा कि नीरज कुमार जी, मोनो और पॉली दोनों की ही परफॉर्मेंस एक जैसी होती है, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है परफॉर्मेंस वाइज। आप चाहे मोनो लीजिए चाहे पॉली लीजिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मोनो में और पॉली में जो है उनकी क्षमता में कोई फ़र्क नहीं होता है, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है स्पेस का। जो मोनो होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन जैसा ही काम करता है और पॉलीक्रिस्टलाइन मोनो जैसा ही काम करता है, क्योंकि अगर दोनों की वोल्टेज सेम है तो वो सेम ही आउटपुट देंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क मैं बताता हूँ आपको डिटेल में कि जो मोनो क्रिस्टलाइन पैनल होते हैं वो बनते हैं प्योर सिलिकॉन से, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं वो प्योर सिलिकॉन से नहीं बनते हैं, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उस कारण से मोनो पैनल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 100 वाट का पैनल मोनो भी है और 100 वाट का आप पैनल पॉली भी लेते हैं, तो मोनो का साइज़ 100 वाट में ही छोटा होगा और उसी 100 पैनल का पॉली पैनल थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मोनो थोड़ी कम जगह में आ जाएगा और पॉली जो है थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेगा, बस यही फ़र्क है। बाकी पावर आउटपुट दोनों की सेम होगी, और जो है कहा जाता है कि बादल होंगे या कम रोशनी होगी तो मोनो अच्छा करेगा काम और पॉली अच्छा करेगा। दोस्तों ये थ्योरेटिकली तो ठीक बात है, बट प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है वो दोनों ही सेम आउटपुट देते हैं। बादल में अगर थोड़े बादल हैं तो जितना मोनो काम कर रहा है उतना ही आउटपुट मैंने पॉली को भी देते हुए देखा है, कोई फ़र्क नहीं देखा बस। और अगर बादल ज़्यादा हैं तो पॉली बंद है तो मोनो भी बंद होगा, उससे आप ना ही बैटरी चार्ज कर पाएंगे और ना ही कोई लोड चला पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर बादल है, पॉली बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है और जो है मोनो 1-8 वोल्ट दे भी रहा है, तो इससे क्या होगा, ना ही लोड चलेगा ना ही बाकी बैटरी चार्ज होगी। तो ये तो हुई मोनो और पॉली की परफॉर्मेंस। और दूसरा टेम्परेचर की बात की आपने, तो दोस्तों टेम्परेचर का मैं बता दूं, मोनो और पॉली इन पे टेम्परेचर का ज़रूर असर होता है, पर पॉली जो है क्योंकि उसमें सिलिकॉन जो है कि प्योर नहीं होता है तो उस पर टेम्परेचर का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है, बट मोनो पे होता है। पर कितना होता है वो वीडियो मैं बना चुका हूँ और इस वीडियो से पहले वो वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लें। मैंने ये भी प्रैक्टिकल किया है अपने मोनो पैनल पे, उसको जो है टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, बस बिल्कुल माइनर सा फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा 19-20 का 1-8 वोल्ट का फ़र्क पड़ा और कुछ नहीं पड़ा जब मैंने गर्म मोनो पैनल को ठंडा करके देखा तो इसलिए किसी लिहाज से भी पॉली पैनल मुझे मोनो पैनल से कम नहीं लगा। तो नीरज कुमार जी, आशा करता हूँ कि आप मेरी सारी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे। तो आपका जवाब आपको मिल चुका होगा दोस्त। तो लुधियाना में है तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप मोनो लगा लीजिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप पॉली लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है दीप इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ये हमसे पूछते हैं, रविंदर सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, बट आपसे एक क्वेश्चन है कि इसमें जो स्मार्ट मोड वाला फीचर है तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सोलर, सेकंड ग्रिड, थर्ड बैटरी क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग इट्स फीचर, बट सम यूट्यूबर बोल रहे हैं कि जब सोलर का पावर कम हो जाता है धूप चली जाने के बाद, तब यह बैटरी को 11.8 वोल्ट तक यूज़ करके उसके बाद मेन से कनेक्ट होता है। बट मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक उस समय के बाद जब 11.8 वोल्ट पर बैटरी आ जाएगा
तब अगर मेन चला जाता है तब क्या होगा। ये इस सब कुछ ना होके या ये सब कुछ ना होके ये जब भी सोलर की पावर जब कम हो जाएगा तब डायरेक्टली मेन से कनेक्ट होगा। प्लीज़ बताएं प्लीज़। तो दोस्त, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप एक तो स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड के बारे में जानना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि जब इन्वर्टर बैटरी 11.8 वोल्ट पर आ जाएगी और उस टाइम लाइट चली जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्त, जब बैटरी 11.8 वोल्ट पर आ जाएगी और मेन भी चली जाएगी तो क्या होगा, तो भी बैटरी पे ही चलता रहेगा। बैटरी का लो कट जो होता है वो सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 10.5 वोल्ट पर। तो जब तक 10.5 वोल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपका इन्वर्टर बैटरी पर चलता रहेगा, लोड चलता रहेगा। जब आपके बैटरी में 10.5 वोल्ट रह जाएंगे या 10.5 वोल्ट पे आ जाएगा तो इन्वर्टर जो है लो बैटरी के लिए एरर दे देगा, बीप मारेगा और हो सकता है लोड बंद हो जाएगा। तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। और दोस्त, आपका जो मुझे लग रहा है आपको स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड में कन्फ्यूज़न है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये फीचर जो है स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड, थ्योरेटिकली जो यूटीएल ने अपनी इस बुकलेट में बताया है, दिखाया है, वो समझना मेरे भी बस से बाहर है। तो मैं वो जिम्मेदारी आप समझदार लोगों को देता हूँ। आप समझकर बताइए कि ये कहना क्या चाहते हैं। मुझे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगा, सच बता रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिकली नहीं, मेरे को थ्योरेटिकली जो इसमें लिखा है, जो डायाग्राम बना है, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है डायाग्राम या यूटीएल वाले। तो ये देख लीजिए, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसे देखिए और फिर अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मुझे समझ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट मोड में भी पीवी ऑफ हो जाएगा तो ग्रिड ऑन होगी और पीवी ऑफ होगा तो बैटरी वोल्ट 11.2 वोल्ट से ज़्यादा तक होंगे या उससे 11.2 वोल्ट होंगे तो लोड ऑन ग्रिड पे चलेगा। और जो है अगर 11.2 वोल्ट से नीचे होंगे तो लोड भी ग्रिड से चलेगा और बैटरी भी चार्ज ग्रिड से होगी। बस ये है स्मार्ट मोड में, और यही डिफरेंस है सिर्फ इस डायग्राम में पीसीयू के डायग्राम से। और पीसीयू में भी ये दिखाया गया है कि पीवी जब ऑफ होगा, पीवी मतलब कि सोलर पैनल जब ऑफ होगा मतलब रात होगी, वो काम नहीं कर रहा होगा और ग्रिड ऑन होगी तो बैटरी 11.5 वोल्ट पर पहुंचेगी तो लोड बैटरी पर होगा, और उससे कम होगी 11.5 वोल्ट से कम होगी तो लोड ग्रिड पे आ जाएगा। और जब बैटरी 11.2 वोल्ट पे पहुंच जाएगी तो भी वापस लोड ऑन ग्रिड दिखा दिया, मतलब लोड ग्रिड पे होगा। तो भाई वो तो ऑब्वियसली सी बात है, होगा ही होगा, उसमें भी तो यही था। और अगर 11.2 वोल्ट, वही फिर उसके आगे दिखा दिया 11.2 वोल्ट से कम होगी तो लोड भी ग्रिड पे होगा, बैटरी चार्जिंग भी ग्रिड पे होगी। तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो चलिए, अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये है रामजी लाल राजौरिया। रामजी लाल राजौरिया, नाम तो काफ़ी अच्छा है इनका। तो ये पूछते हैं, सर यूटीएल गामा 12 वोल्ट इन्वर्टर पर कितने वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास भी बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट करके। तो दोस्त, यूटीएल गामा प्लस पर आप 1000 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, बट मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप 11.5
1100, 1150, 1200, 1250 तक लगा सकते हैं। पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जब पैनल पीक लेवल पर पहुंचेंगे, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे, तब ज़्यादा पैनल होने पर वो एरर दे सकता है इन्वर्टर हाई वोल्टेज का। बाकी चल जाते हैं, कभी किसी में ऐसा दिक्कत आते मैंने देखा नहीं है। तो आप अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो 1100 तक, सॉरी दोस्तों, 1100 तक लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। हो सकता है फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आ जाए। चलो दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा है हमसे महावीर मेरोठा जी ने। और इनका सवाल है, क्या 1 किलोवाट सिस्टम से 1 HP की समर्सिबल चल सकती है दिन के वक्त? तो दोस्तों, ये सवाल भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि 1 HP क्या समर्सिबल या मोटर क्या इस इन्वर्टर पर चल जाएगी यूटीएल गामा पर? तो दोस्तों, 1 HP की मोटर चलाना काफ़ी मुश्किल है इस पर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको इससे ज़्यादा वोल्ट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इससे हैवी लोड चलाने वाले इन्वर्टर्स के बारे में भी मैं जानकारी दूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिर मैं इससे भी जो यूटीएल गामा प्लस है, इससे ऊपर के लेवल के जो इससे ज़्यादा वोल्टेज के इन्वर्टर आते हैं, उन पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं MPPT या PWM। तो दोस्तों, इसका जवाब ये मेरी ये राय है कि अगर आप 1 किलोवाट तक का इन्वर्टर लेते हैं तो आप MPPT लीजिए। और अगर आप 1 किलोवाट से ऊपर 2 किलोवाट या 2 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो आप PWM लीजिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि आपने तो अब तक यही सुना है कि MPPT महंगा आता है और MPPT टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी एडवांस है, वो बूस्ट करती है वोल्टेज एम्पियर को। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है, बूस्ट करती है। बट मेरी जो राय है वो ये है कि MPPT महंगा आता है एक तो, बट PWM में क्या होता है कि वो सस्ता आता है और उसमें जो पैनल भी ज़्यादा लगा सकते हो। तो जो पैसे आप MPPT लेने के लिए में डालोगे, ज़्यादा पैसे, वही आप सस्ता PWM लेकर, और जो पैसे वो बचते हैं उनका आप सोलर पैनल ले लीजिए। ज़्यादा पैनल होंगे, ज़्यादा वोल्टेज आएगी, बात वही पड़ेगी। और वही क्यों, PWM में एक और प्लस पॉइंट क्या है, PWM बैटरी जब कोमा में चली जाती है, मतलब उसकी ग्रेविटी बहुत डाउन हो जाती है, तो भी उसको उठा देता है। पर ये MPPT नहीं कर पाता है। ये इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो है टेम्परेचर का भी खेल होता है, सारा वोल्ट का नहीं होता है। MPPT जो है सिर्फ वोल्ट देखता है, टेम्परेचर नहीं देखता है बैटरी के। क्योंकि जब बैटरी फुल चार्ज होती है पूरी अच्छी तरह से तो गर्म हो जाती है, तो वो जो है PWM में ही पॉसिबल हो पाता है। उसमें भी हर एक में नहीं, जो अच्छे इन्वर्टर होते हैं उनमें वो ग्रेविटी का भी ध्यान रखते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी 1250 हुई या नहीं, या 1200 या 1250 होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी उतनी तो वो चार्जिंग नहीं दिखाएगा फुल। पर क्या उस MPPT में क्या होगा, वो 12 वोल्ट होते ही जो है डिटेक्ट करेगा कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, पर ग्रेविटी वो देखेगा नहीं। तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप 1 किलोवाट से ज़्यादा लेते हैं बड़ा, तो PWM लीजिए। तो दोस्तों, यही कमेंट्स मैंने पिक किए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने इनका जवाब दे दिया है आपको। और जिन लोगों के मैंने ये कमेंट्स उठाए हैं, उम्मीद करता हूँ उन्होंने तो ये वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, पर हमें खुशी बहुत होती है। तो दोस्तों, आपका अगर कोई और भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए यार। वो कमेंट नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करा करो यारो। आपके कमेंट आते ना तो मुझे जवाब देकर बड़ा मज़ा आता है, तो कमेंट किया करो। और दोस्तों, फिर इंतज़ार कीजिए अगला किस चीज़ पे वीडियो आता है। बाकी अभी इजाज़त दीजिए और
उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।